नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको कबीरदास जी के एक ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं जो दोहा सरल और गहरा है। यह दोहा हमें सतर्क करता है कि बाहरी दिखावे की दुनिया में भटकने के बजाय हमें अपने अंदर की खोज करनी चाहिए। सही मार्ग वही है जो आत्मिक जागरूकता, सच्चाई और प्रेम से भरा हो। कबीर जी ने हमें इस दोहे में यह शिक्षा दी है कि ऊंची घाटी पर चढ़ने का मार्ग आत्मा का मार्ग है, बाहरी दिखावे का नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको उस दोहे के बारे में बताएंगे जिस दोहे की हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही साथ उस दोहे का अर्थ और उसके पीछे की शिक्षा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कबीरदास जी का जो दोहा है वो कुछ इस प्रकार है। जेहि मारग गए पंडिता, तेई गई बहीर, ऊंची घाटी राम की, तेही चढ़ी रहे कबीर। जी हाँ, यह दोहा अपने अंदर गहरी शिक्षाएं समेटे हुए है। इसमें कबीर जी ने उस मार्ग की आलोचना की है जो विद्वान, पंडित और पुरोहित लोग अपनाते हैं, और उस मार्ग का उदाहरण दिया है जो प्रामाणिक और आत्मिक जागरूकता से भरा हुआ है। तो अब हम आपको इस दोहे का शब्दार्थ और उसकी व्याख्या बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इस दोहे की पहली पंक्ति, जेहि मारग गए पंडिता, तेई गई बहीर। जी हाँ, इस पंक्ति का अर्थ है कि जिस मार्गों पर विद्वान, पंडित और पुरोहित लोग जाते हैं वे मार्ग भी बाहरी और दिखावटी है। यहाँ मार्ग का अर्थ है जीवन का रास्ता, धर्म का मार्ग या आत्मिक उन्नति का रास्ता। अब हम आपको इसके कुछ शब्दों के अर्थ बताना चाहेंगे। पंडिता का अर्थ है विद्वान, ज्ञानी या धर्म गुरु। गए का अर्थ है गए या चले गए। बहिर का अर्थ है बाहर या किसी बाहर की जगह या बाहरी रंग रगाव। यह कबीर कहते हैं कि ज्ञानी लोग भी बाहरी दिखावे और धार्मिक कर्म कांडों में लगे रहते हैं। उनका मार्ग सुपरफिशियल यानी झूठा या भ्रामक हो सकता है। अब हम आपको इस दोहे की दूसरी पंक्ति यानी ऊंची घाटी राम की, ते ही चढ़े रहे कबीर। जी हाँ, इस पंक्ति का अर्थ है कि कबीर जी कहते हैं कि ऊंची घाटी जिसकी ऊंचाई का संकेत है, कठिनाई और उच्चता का प्रतीक, वह राम की है। कबीर उस ऊंची घाटी पर चढ़ते हैं जो उच्चतम आध्यात्मिक ऊंचाई का प्रतीक है। यहाँ ऊंची घाटी का अर्थ है उच्चतम जागरूकता, आत्मा की उच्च स्थिति या परमात्मा का साक्षात्कार। जी हाँ, और यहाँ राम यहाँ केवल भगवान राम का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रतीक है। कबीर जी कहते हैं वे उस ऊंची घाटी पर चढ़ रहे हैं जो बाहरी दिखावे से परे है, आत्मिक अनुभव और आत्मा की चेतना का प्रतीक है। अब हम आपको कबीर जी के इस दोहे का विस्तृत अर्थ और उसकी शिक्षाएं बताने का प्रयत्न करते हैं। बाहरी धर्म और आंतरिक आत्मिक जागरूकता। यह दोहा मुख्यतः इस बात पर प्रकाश डालता है कि धर्म का पालन बाहरी कर्म कांडों, पूजा पाठ और धार्मिक दिखावे से नहीं बल्कि आंतरिक अनुभव से होता है। कबीर जी कहते हैं कि पंडित और ज्ञानी लोग केवल बाहरी धार्मिक कर्म कांडों में लगे रहते हैं जो कि एक भ्रामक मार्ग हो सकता है। यह शिक्षण हमें यह प्रयास करता है समझाने का कि धर्म और आध्यात्मिक का सही मार्ग वह है जिसमें आत्मा की खोज और परमात्मा की अनुभूति हो। बाहरी दिखावे और कर्म कांडों में उलझे रहना कबीर जी के अनुसार आत्मा की उच्च स्थिति पर तक पहुंचने का मार्ग नहीं है। आत्मिक ऊंचाई का महत्व। कबीर जी का यह दोहा हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने अंदर की ऊंचाई, आत्मिक जागरूकता और परमात्मा के साथ का संबंध विकसित करना चाहिए। ऊंची घाटी का अर्थ है ऊंचा स्थान यानी उच्च स्थान जहां आत्मा परमात्मा से मिलती है। यह स्थान बाहरी दिखावे से परे है और इसे प्राप्त करने के लिए साधना, ध्यान और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता है। मार्ग का चयन और उसके परिणाम। कबीर जी कहते हैं कि यदि हम बाहरी दिखावे के पीछे भागेंगे तो हम उच्च ऊंचे स्थान तक नहीं पहुंच
पाएंगे, या यदि हम उस बाहरी दिखावे के पीछे भागेंगे तो हम उस स्थान तक नहीं पहुंच पाएंगे। केवल अपने अंदर की खोज, अपने स्वभाव का निरीक्षण और अपने अंतर मन की आवाज सुनना ही सच्चे मार्ग का परिचायक है। कबीर जी यहाँ संदेश देते हैं कि सही मार्ग वही है जिसमें आत्मा की पहचान और परमात्मा का साक्षात्कार हो। अब हम आपको कबीर जी के इस दोहे की शिक्षाएं और उसके जीवन दर्शन के बारे में बताएंगे। बाहरी दिखावे से परे जाना। कबीर जी का यह दोहा स्पष्ट रूप से बताता है कि बाहरी दिखावे, कर्म कांड और शास्त्र पुराणों का शाब्दिक पालन कोई सच्चा धर्म नहीं है। वास्तविक धर्म वह है जो आत्मा की शुद्धि, भक्ति और ईमानदारी से जुड़ा हो। और यह शिक्षण हमें सिखाता है धर्म का पालन केवल बाहरी कार्यों से नहीं बल्कि अंदरूनी भावना और सच्चाई से होना चाहिए। दिखावे और दिखावटीपन से ऊपर उठे, अपने अंतर्मन की आवाज सुने और आत्मा की खोज करें। आत्मा की सच्चाई का महत्व। कबीर जी यहाँ कहते हैं कि आत्मा का उच्च स्थान ही वास्तविक मार्ग है। यह ऊंचाई बाहरी दिखावे की ऊंचाइयों से नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और परमात्मा के साथ एकता से मिलती है। और इस शिक्षण से हमें यह जानकारी, ये शिक्षा मिलती है, वो कुछ इस प्रकार है। जीवन का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। बाहरी भोग विलास और दिखावे से आत्मिक उन्नति नहीं होती है, और साथ ही साथ आत्मा की ऊंचाई ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। अब हम आपको अगली शिक्षा, अंदर की खोज और आत्म साक्षात्कार। जी हाँ, कबीर जी का यह दोहा हमें प्रेरित करता है कि हम अपने अंदर झांके और अपने स्वभाव को समझे और आत्मा की आवाज को पहचाने। और यहाँ से हमें शिक्षण जो सिखाता है वो कुछ इस प्रकार है। आत्मा की खोज में ही सच्चा सुख और शांति मिलती है। बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि अपने अंदर की सच्चाई से जुड़े। आत्मा का उच्च स्थान ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जी हाँ, अब हम आपको इस दोहे के आधुनिक जीवन में कबीर जी के दोहे की जो प्रासंगिकता है उसके बारे में बताना चाहेंगे। समाज में दिखावे का चलन। आज के युग में कबीर जी का यह दोहा प्रासंगिक है। समाज में दिखावे, दिखावटी धर्म और सुपरफिशियल जीवन शैली व्याप्त है। आत्मिक जागरूकता का महत्व। आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार में कबीर जी का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने अंदर झांकना चाहिए और साथ ही साथ आत्मा की आवाज को सुनना सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस दोहे से जो निष्कर्ष निकलता है वो कुछ इस प्रकार है। संत कबीर जी हमें इस दोहे के माध्यम से यह सिखा रहे हैं कि जीवन का सही रास्ता आंतरिक जागरूकता और आत्मा की खोज से ही संभव है। बाहरी दिखावे और कर्म कांडों का अनुकरण करने से हम ऊंची घाटी यानी परमात्मा की ऊंची स्थिति तक नहीं पहुंच सकते। हमें चाहिए कि हम अपने अंदर झांके, अपने स्वभाव का निरीक्षण करें और भक्ति और ईमानदारी से ऊंचे उस मार्ग पर चले जहां आत्मा परमात्मा से मिलती है। तो इसी के साथ हमारी आज की जो वीडियो है यही समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और यदि कहीं भी शब्दों में बोलने में हमसे गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। तो धन्यवाद। मिलते हैं दोबारा कल एक नई वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया।